इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका के लुइसविल एयरपोर्ट पर विमान हादसे की अब तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें, कार्गो विमान हादसे के बाद लगी भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। उड़ान भरते ही क्रैश हुआ कार्गो प्लेन। यूपीएस एयरलाइन का विमान हादसे का शिकार हुआ। उसके बाद की ये तस्वीर अब आपके सामने है, जहां कार्गो विमान हादसे में आपको बता दें 3 लोगों की जान गई है, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उड़ान भरते ही अचानक कैसे क्रैश हुआ कार्गो प्लेन, इसको लेकर की जा रही है जांच। लेकिन इस बीच ये तस्वीर यूपीएस एयरलाइन के विमान हादसे के शिकार होने के बाद इलाके में फैला काले धुएं का ये गुबार, और देखिए किस तरीके से बड़ा हिस्सा काले धुएं से पूरी तरह ढक चुका है। यही वजह है कि कई उड़ानों को फिलहाल इस एयरपोर्ट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। और इस बीच आसपास के इलाके में भी लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। हालांकि ये जिस तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेरिका के लुइसविल एयरपोर्ट पर हादसे के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि एयरपोर्ट के इस हिस्से के बिल्कुल नजदीक कार्गो प्लेन के उड़ान भरते ही रनवे के पास कैसे अचानक ये क्रैश हो गया और उसके बाद आग का ये गोला। यूएस में विमान हादसा और रनवे पर आग का गोला बना ये विमान, जिसके बाद दूर दूर तक आग की ये लपटें नजर आ रही हैं। हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा है एयरपोर्ट का कार्गो प्लेन क्रैश होने के बाद ज्यादातर हिस्सा जिस तरीके से आग की चपेट में है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके में एयरपोर्ट की तमाम सेवाओं को बंद कर दिया गया है और कई किलोमीटर के रूट पे लोगों को भी घरों के अंदर रहने की अपील की गई है। और अमेरिका के लुइसविल एयरपोर्ट पर हुए हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें केंटकी में यूपीएस फ्लाइट 2976 की हैं। कैसे हादसे का शिकार ये विमान होता है। टेक ऑफ भी ठीक से विमान नहीं कर पाया था कि इससे पहले क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें। तो उड़ान भरते ही अमेरिकी कार्गो प्लेन कैसे हादसे का शिकार हुआ, उसकी ये पहली तस्वीर आपने देखी है। कार्गो प्लेन कैसे क्रैश हुआ ये देखिए। एक और तस्वीर रनवे की तरफ की वो तस्वीर जहां आग का गोला नजर आ रहा है, और जैसे ही ये कार्गो विमान टेक ऑफ करने ही वाला था उसी वक्त ये प्लेन क्रैश हो गया। ये देखिए तस्वीर। हालांकि उड़ान भरते ही कार्गो प्लेन का पीछे का हिस्सा आग की लपटों के साथ नजर आ रहा है, जिससे माना यही जा सकता है कि कैसे टेक ऑफ करते वक्त ही अचानक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया। यह देखिए तस्वीर। हादसे की एरियल तस्वीर देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अमेरिका के लुइसविल एयरपोर्ट पर यह भयानक हादसा हुआ है। इतना भयंकर कि दूर दूर तक आग की लपटें नजर आ रही हैं। आधे से ज्यादा किलोमीटर का ये पूरा इलाका आग की चपेट में नजर आ रहा है। हादसे वाली जगह से उठने वाला ये काला धुएं का ये गुबार, जिसने कई किलोमीटर तक इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। हालांकि ये तस्वीर जिससे साफ है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के साथ साथ एयरपोर्ट के बड़े हिस्से में कार्गो विमान के क्रैश होने के बाद आग लग चुकी है। क्योंकि जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, रनवे की वो तस्वीर जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे कार्गो प्लेन के टेक ऑफ होते ही अचानक आग का गोला ये बन गया। हालांकि एक वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और दोबारा दिखाएंगे जो सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि टेक ऑफ करते ही ये कैसे क्रैश हुआ, और क्रैश होते ही एयरपोर्ट की जितनी बाउंड्री वॉल्स थी उन्हें तोड़ते हुए ये आगे बढ़ गया। हालांकि आधे किलोमीटर से ज्यादा का ये पूरा एरिया, एयरपोर्ट का पूरा इलाका आग की चपेट में है। और हादसे के वक्त की एक और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं कैसे गाड़ी से रिकॉर्ड इन तस्वीरों को किया गया। ये हादसा जिसने भी देखा चीख पुकार मौके पर मच गई। यूएस में ये विमान हादसा हुआ है। रनवे पर टेक ऑफ करने से पहले ही आग के गोले में प्लेन तब्दील हो जाता है, प्लेन क्रैश होता है और आसपास के इलाके में कई किलोमीटर दूर तक ये धुआं देखा जा रहा है।
बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अमेरिका के लुइसविले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद यूपीएस कार्गो प्लेन हादसे का शिकार हो गया है और यूपीएस एक पार्सल कंपनी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यूपीएस का ये MD-11 विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ही हादसे का शिकार हो गया। फेडरल एविएशन ने यह भी बताया कि हादसे की जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की अगुवाई में की जा रही है। फिलहाल हादसे की ही अलग अलग तस्वीरें, 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। हालांकि अमेरिका में 1 महीने से भी ज्यादा समय से शटडाउन है, इससे एयरपोर्ट की मुश्किल भी बढ़ गई है। असर उड़ानों पर पड़ा है। हजारों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना सैलरी के तो काम कर ही रहे हैं। 1 सप्ताह से एयरपोर्ट पर हालात बहुत खराब हैं, लेकिन अमेरिका में इस मुद्दे पर अब राजनीति हो रही है। More than 13,000 air traffic controllers are continuing to work without pay. Let me be clear to our incredible air traffic controllers across the country. President Trump and Republicans want you to get your paychecks. They want you to be paid. लगातार हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी एक बार फिर से आपको दिखाते हैं और हादसे को लेकर हो रही जांच के बारे में और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, वाकई भयावह तस्वीरें, शुरुआती जांच के बाद क्या कहा गया? देखिए, टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है इस मायने में कि एक तो कार्गो प्लेन का जो क्रैश के वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं कि कितना भयावह है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए व्हाइट हाउस का बयान है कि ओवरऑल जो अमेरिका की एयरलाइंस या फ्लाइट्स की स्थिति है वो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर बजट पास नहीं हो रहे, पैसे नहीं है ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, इसलिए बहुत सारे लोग काम पर नहीं आ रहे हैं, छुट्टी हो रही है और उसकी वजह से बहुत बंद इंतजामी है। तो अगर ये खराब हालत है तो हो सकता है कि कहीं उस वजह से भी ये कार्गो प्लेन क्रैश हुआ होगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि आखिरकार किसी भी प्लेन के उड़ान भरने के लिए उसके मेंटेनेंस के लिए आपको स्टाफ चाहिए, वो स्टाफ जाकर देखते हैं और अगर ये सब कुछ परफेक्टली नहीं हो पा रहा है तो उसका असर, अभी कार्गो प्लेन है, कल के दिन में सिविलियन प्लेन के ऊपर भी हो सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से या अमेरिका के जो परिवहन मंत्री हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति बहुत भयावह होगी, हजारों की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होगी, लाखों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे रहेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बजट नहीं है कि वो उनको सैलरी दे सके और इसलिए वहां तमाम तरह की बद इंतजामी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हो सकता है जानबूझकर ना सही लेकिन अनजाने में ही इस कार्गो प्लेन क्रैश के पीछे अगर ये शटडाउन एक बड़ी वजह है, क्योंकि अगर प्रॉपर लोग होते, प्रॉपर मेंटेनेंस होता, प्रॉपर वहां पर निरीक्षण होता तो शायद ये प्लेन क्रैश नहीं करता। बस बात यह है कि कार्गो प्लेन था तो इसीलिए जो हताहतों की संख्या है वो कम है, 3 लोग मारे गए हैं, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन सोचिए इसकी जगह पर अगर कोई सिविलियन प्लेन होता तो फिर क्या होता, और वो हो सकता है आने वाले दिनों में। आपने कही है उसी टाइमिंग को देखते हुए फिलहाल आज एक और बड़ी खबर है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। प्रगति इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।